हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे वर्ग के बारे में। ठीक है, मैं आज आप लोगों को वर्ग यानी स्क्वायर याद करवा दूंगा। कहाँ से? 1 से 60 तक। ठीक है, अभी देखिए होता क्या है, 1 से 10 तक कैलकुलेशन बेस्ड होता है। बस आप मल्टीप्लाई कीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो 1 से 20 तक करीब करीब लोगों को याद ही रहता है। क्यों? क्योंकि 1 से 10 तक तो मल्टीप्लाई कीजिए आपस में, फट से एकदम आंसर बोर्ड पे। और जो 11 से 20 तक रहता है तो ये 10 लगता है कि चलो अब तो 10 ही रह गया ना, तो ये इजीली याद हो जाता है। लेकिन दिक्कतें कहाँ आती है? जो 20 से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अभी मैंने ले रखा है 1 से 60 तक। तो ये देखिए, जो मेरा कहाँ है, 21 से कहाँ तक, 30 तक। 21 से 30 तक पहले मैं याद करवाऊंगा। और जो 31 है, 31 से 40 तक थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो ये 41 से 50 तक होगा ना, ये ट्रिक से होगा। और 51 से 60 तक भी जो होगा, ये भी ट्रिक से होगा। तो आप लोग जब सीखेंगे 41 से 50 के बीच में और फिर 51 से 60 तक सीखेंगे, तो आपको लगेगा, पहले तो ये लगेगा कि अरे जो इतना क्या करना है, इतना करेंगे, इससे अच्छा है कि मल्टीप्लाई करके ही आंसर निकाल लें। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप इसको अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो चीजें इतनी आसान हो जाएगी कि आप अब गुना करने के बजाय डायरेक्ट लिख देंगे आंसर। तो चलिए मेरे साथ आइए। सबसे पहले तो 1 से शुरू करते हैं। 1 का स्क्वायर सबको पता है, 1 होता है। 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। अब देखिए 11 से, 11 का कितना होता है? 121। अब मैं थोड़ा सा गुना के बारे में भी बता देता हूं, जैसे कि 2 अंकों का गुना इजिली किस तरह से करते हैं। हालांकि ये सब लोग जानते भी हैं और कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। जैसे देखिए, ये तो रूल आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जरूर सीखिएगा, मजा आएगा। कोई भी चीज हो, अगर आप उसे सीखिएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, तो वो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे इसका क्या है, सबसे पहले आप इसको ऐसे गुना करेंगे, फिर इसको क्रॉस गुना करेंगे और फिर ऐसे गुना करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो भी हम गुना करेंगे, जो हासिल आएगा यानी जो कैरी आएगा, उसको ऐड करते चलेंगे। तो सबसे पहले ऐसे गुना करना है, यानी 6 में 7 से गुना करना है। आएगा कितना? 42। तो लिखेंगे क्या? 42 का 2, बचा कितना? 4। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, क्रॉस गुना करना है ना, यानी 2 से 6 में और 7 से 2 में, 2 छक्के 12। ठीक है, लिख लीजिए, 7 दूनी 14, जोड़िए इसको, 6 और 2, 26 तो आ गया, लेकिन 4 कैरी भी तो है आपके पास। हुआ कितना? 30। यानी 30 जो होगा तो उसका हम 30 का क्या लिखेंगे? 0, और यहाँ पे लिखेंगे 3 बचा शेष। अब लास्ट में ये है ना, तो 2 दूनी 4, 4 और 3 जोड़ दीजिए 7। यानी कि जब आप 26 को 27 से गुना कीजिएगा, 702 आया। देखने में लगेगा कि अभी तो इसको हम लोग जैसे बेसिक मेथड से जानते हैं उसी तरह से कर लेंगे, लेकिन ये जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, तब आप कभी भी बता सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए, अब मैं गुना कर रहा हूं यहाँ पे 35 का 37 के साथ। देखिए सबसे पहले ये वाला मेथड, 7 पंचे 35, बचा 3। देखिए 7 तिया 21 और 5 तिया 15, थोड़ा सा फास्ट। 3, देखिए 36 और 3 39 की 9, बचा कितना? 3, 3 तिया 9, 9 और 3 12, 1295। ठीक है, तो ये जो है ना, ये आप अगर अच्छे से इसको प्रैक्टिस करते हैं बार बार, चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, अभी इसको हम रफ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी 21 के बारे में देखिए, सॉरी 11 के बारे में। 11 का क्या होता है? 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225। अच्छा, एक चीज और, अगर किसी भी संख्या की इकाई स्थान पर अगर 1 हो तो उसकी इकाई स्थान पर कितना आएगा? 1। जैसे मान लीजिए आपके पास 71 है
और इसको 71 से गुना करना है, तो एक एक से जब गुना करेंगे इकाई स्थान पर तो एक ही आएगा। अगर इकाई स्थान पर रहा 2, तो जब आप फाइनल मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो कितना आएगा इकाई स्थान पर 4। अगर इकाई स्थान पर 3 रहा तो कितना आएगा 9। अगर रहा यहाँ कितना 4 तो इकाई स्थान पर कितना आएगा 6। अगर 5 रहा तो 5, बाकी फिर चीज वही 6, तो यहाँ पर भी इकाई स्थान पे 6। 7 रहेगा तो 9, 8 रहेगा तो 4, और फिर वापस जब 9 रहेगा तो 1 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको यहाँ लिख देते हैं। 9 रहेगा तो इकाई स्थान पे क्या आएगा 1 आएगा, और 0 रहा तो 0 आएगा। चलिए, तो ये सब चीज थोड़ा सा आप माइंड में लेकर चलिएगा, बहुत चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। अभी देखिए कितना है 15। हम क्यों बताए इकाई स्थान वाला, याद रखिएगा अगर 5 है इकाई स्थान पर तो इधर तो 5 ही आएगा। अगर आपको 15 का, अगर आपको याद आ रहा है कि नहीं 15 का 225 नहीं होगा 324 होगा, तो आप सोचिएगा क्या कि 15 के इकाई स्थान पर 5 है, यानी जब भी हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पर तो 5 ही आएगा, और 324 के इकाई स्थान पर क्या रहे 4, तो वो तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो 15 का क्या होगा 225, 16 का क्या होगा 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। यहां तक याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद होगा तो आप लोग याद कर लीजिएगा। अभी मेन काम कहां से है 21 से लेकर 30 तक, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, याद हो जाएगा। अगर आप इधर से याद करते चलेंगे तो नीचे से, जैसे कि देखिए आप 21, 22, 23, 24 यहां तक याद कीजिएगा, तो क्या होगा जो आने वाला जो 26 होगा, इसको ऐसे कीजिए क्योंकि इसका 625 लिखेंगे, 26, 27, 28, 29 यहां तक आसानी से याद हो जाएगा। क्यों, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ट्रिक भी लगाइएगा, मजा आ जाएगा। किसी भी चीज को अगर ऐसे याद कीजिएगा तो उतना मजा नहीं आता जितना ट्रिक से और ऐसे अपने तरफ से कुछ बना के ट्रिकली याद करते हैं तो उसमें मजा आता है, वो जल्दी याद भी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसको। 21 का कितना होता है 441, ठीक है, 22 का 484 और 23 का 529, 24 का 576। अगर ये चारों याद रहा, याद रखिएगा, अगर ये चारों याद रहा तो ये चारों बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। जब मुझे 21 का याद है 441, 21 क्या है विषम संख्या है, नीचे आइए 29 देखिए, ये भी तो 20 के बाद ये पहला है और ये 30 के बाद देखिए विषम संख्या, ये पहला विषम संख्या है और ये नीचे से पहला विषम संख्या है, तो पहला विषम संख्या का कितना होगा 441 और 29 चूंकि 21 से बड़ा है तो 4 का डबल कर दीजिए 841 हो गया। ठीक है, अगर आप कीजिएगा 22 का 484, थोड़ा सा ऊपर बढ़िए 28 पे 784, अगर आप 23 पे बढ़िएगा 529, इधर आइए 27 पे फिर से विषम संख्या 729। ठीक है, अगर आप आगे बढ़िएगा 24 पे 576, नीचे से एक बढ़िए 676 और 25 लगा है तो याद रखिए कि 25 होगा और ये 6 लगा दीजिए, 25 का 625 याद है। चलिए मेरे साथ एक बार बोलिए, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का बोलिए 476, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का याद कीजिए, 23 वाला और 27 वाला सेम है। 23 का कितना था 529, तो 27 का कितना होगा 729। अभी हट जाए, ठीक है, 27 तक पहुंचे थे ना हम लोग। 28 का याद कीजिए, 22 वाला 484 था, इधर कितना हो जाएगा 28 का 784। 29 का कितना होगा, 23 का कितना, सॉरी 21 का कितना था 441, तो 29 का कितना हो जाएगा 841 और 30 का तो 900। उम्मीद है याद हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा 30 का 900 याद कर लीजिएगा।
ये जो 31 और 32 जो है ना, ये मैथ बनाते बनाते अगर आप ऊपर जाइएगा ये इतना ज्यादा आ जाता है कि ऐसे ही याद हो जाता है। 31 का 961 और 32 का 1024। ठीक है, हम बोले भी थे कि 30 से 40 तक थोड़ा सा प्लीज दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। इसमें कुछ कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है जो हम बता देते हैं। जैसे देखिए 35 हम अभी बताए थे ना, इकाई स्थान पे 5 है तो 5 ही आएगा। तो याद रखिएगा कि इसमें एक 25 आता है, वो किसके साथ आता है? 12 के साथ लग के आता है। यानी 35 5 वाला होगा उसी पर तो आएगा। यानी 35 का कितना हो जाएगा? 1225। ठीक है, अभी देखिए 31 का 961, 32 का 1032, सॉरी 1024 होता है, गलती से लिखा गया है। 32 का 1024, 33 का 1089, 34 का 1156, 35 का 1225, 36 का 1296। याद रखिएगा ये 35 है, 12 यहाँ तक है, 36 है तो 12 ही तो रहेगा, बहुत ज्यादा थोड़ी ना बढ़ेगा। 25 से 96 तक हुआ, 35 का 1225 तो 36 का 1296, 37 का 1369, समझ रहे? 38 का 1444, 39 का 1521 और 40 में तो कुछ करना ही नहीं है। देखिए हम क्यों इसको कहते हैं बार बार कि कुछ नहीं करना है। 40 30 20, देखिए ये 40 है ना और ये 40 है ना, आप 4 में 4 से गुना कीजिए, 16 आएगा। 10 10 2 ठो जीरो लगा दीजिए, आंसर हो गया। कभी भी आपको ऐसे दे दिया गुना तो देखिए 1 0 इसका 1 0 इसका, 2 जीरो पहले लगा दीजिए और 3 में 3 से गुना कर दीजिए, 9, यानी 900 हो गया। तो चलिए अब मेन रहा कहां तक दोस्तों? 41 से 50 के बीच में, यहीं पर तो ट्रिक है। थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि अरे ये जो इतना करेगा इससे अच्छा है कि गुना ही कर लो, डायरेक्ट आंसर। लेकिन नहीं, अगर वो एक बार याद हो गया ना, आंसर देके जाएगा बहुत जल्दी और बहुत फास्ट। हम लोग 41 से 50 के बीच में निकालेंगे। सबसे पहले देखिए इसको, क्योंकि हम 41 का निकाल रहे हैं इसलिए 50 में से 41 को हम लोग माइनस कर देंगे। कितना होगा? 9। अब जो 9 हुआ उसका स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा? 81। समझ आ रहा है ना? अभी देखिए ना, मजा आएगा। 50 में से 41 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 9। उस 9 का स्क्वायर किए, 81 लिख दिए। याद रखना है दोस्तों, हमको इकाई दहाई स्थान पे 2 अंक होना चाहिए। अगर कहीं जो 1 आ गया तो हम क्या लिखेंगे? 01। अगर कहीं 5 आ गया तो क्या लिखेंगे? 05। अगर कहीं 9 आ गया तो 09। यानी 2 अंक लिखना एकदम मस्ट है, जरूरी है, लिखना ही पड़ेगा। अभी 81 आया, ये 2 अंकों का है इसलिए हमको 0 लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये 41 है ना, अब देखिए थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको, मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ। इसका स्क्वायर कीजिए, कितना होगा? 16। और इस देखिए क्या करना है, इस 41 में से पहले तो 4 का स्क्वायर करना है, अब प्लस 1 में से 1 को माइनस करना है। हर बार यहाँ पे जो होगा उसमें से 1 को माइनस करना है। तो 4 चौके 16 और 1 में से 1 गया 0, यानी 16 जोड़ेंगे, 0 जोड़ेंगे 16 में, 16 ही रह जाएगा। इस 16 को लिख देंगे यहाँ पे, 16 81 हो गया। अभी थोड़ा सा मैं 42 का करूंगा, थोड़ा सा फास्ट करूंगा ताकि आपको लग जाए कि हाँ ये आने वाला है आसानी से। देखिए सबसे पहले 42 का जब हम लोग निकालेंगे, अगर हम लोग 42 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो 42 को किस में से घटाएंगे? 50 में से। 50 में से 42 को घटाएंगे, कितना आएगा? 8। 8 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो गया? 64 हुआ। अब देखिए इस क्या करना है, इधर वाले का स्क्वायर करेंगे, कितना होगा? 4 का स्क्वायर कीजिए 16 और इस 2 में से 1 को माइनस करना होगा और जितना आएगा उसको जोड़ देना होगा। 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 1 जोड़ देंगे, कितना हुआ? 17। 1764। देखिए यहाँ पर बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी देखिए हम निकाल रहे हैं 43 का, तो देखिए 43 को किस में से घटाना है? 50 में से घटाना है। अगर 50 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7। उस 7 का स्क्वायर करेंगे, हो जाएगा 49। अब आइए इस पे, इसका स्क्वायर करेंगे 16 और इस 3 में से 1 को माइनस करेंगे, आएगा 2 जो कि इसमें जोड़ देंगे, कितना हो गया? 18। इस 18 को यहाँ लिख दीजिए। देखिए 18 49। बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस तो कीजिए, चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी।
अभी हमको किसका निकालना है, 44 का। देखिए 44 का, यानी कि इस 44 को किस में से माइनस करेंगे, 50 में से, आएगा कितना 6। तो उस 6 का स्क्वायर करके पहले यहाँ लिख देंगे 36। अब देखिए इसका भी तो स्क्वायर करना है 16, और इस 4 में से 1 को माइनस करेंगे कितना होगा 3, 19 हो गया। देखिए 19 36, आप लोग मिलाते रहिएगा। अभी हम लोग 45 का करेंगे। तो देखिए 45 का स्क्वायर करने के लिए, निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 50 में से घटाना पड़ेगा, आएगा कितना 5। अब जो आएगा उसी का तो स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर होता है कितना है 25। अब इस 4 का लीजिए 16, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, और जो 5 इसमें से 1 घटा देना है और इसमें इसको जोड़ देना है, 20 हो गया। 20 25, समझ में आ रहा है ना। और एक चीज और देखिए, यहाँ पे देखिए बढ़ते जाता है 41 से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, इधर भी देखिए 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, और ये हो गया 60 में 36 हो गया। समझ में आ रहा है ना। अभी चलिए इसको हम निकालते हैं किसका, तो इसका आप 46 का देखिए 46। जब 46 का निकालना होगा तो क्या करना है, 50 में से पहले 46 को माइनस करेंगे, कितना होगा 4, उस 4 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा 16। अब ये 46 में इस 4 का स्क्वायर करेंगे होगा 16, और इसमें से 1 घटा के इसको जोड़ दीजिए, तो इसमें से 1 घटाइएगा कितना होगा 5, कितना हो गया 21, यानी 21 16 हो गया। समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है। अब तो आपको याद भी हो जाएगा, और आपको जब कोई बोलेगा कि निकाल के दिखाइए तो आप खुशी से कहिएगा कि हाँ बस रुको 2 मिनट में निकाल लेते हैं। 2 मिनट मैंने ज्यादा ही बोल दिया। 47 का देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 47 का स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 50 में से घटाइए 47 को, कितना होगा 3। अब उस 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9। मैंने पहले ही कहा था कि शुरुआत में इक्याई और दहाई स्थान पे क्या होना चाहिए, 2 अंक होना चाहिए, यानी आया कितना 9, उसके पहले हम 0 लगा दिए। अब बात वही, इसका स्क्वायर कीजिए 16, इसमें से 1 घटाइए कितना आएगा 6, 22 हो गया। 22 0 9, 47 का हो गया। 48 का भी सेम उसी तरह से करना है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, फिर किसका हो गया 48 का बचा ना। तो देखिए 50 में से 48 को माइनस करेंगे कितना आएगा 2, तो इस 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा और आएगा 4। हमें तो 2 अंकों में लिखना है, 0 लगा देंगे। मैं पूरा का पूरा लिख देता हूं, अभी हम लोगों को 48 का ही निकालना था। तो देखिए इस 4 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा 16, इस 8 में से 1 को माइनस कीजिए कितना आएगा 7, जो कि इसमें जोड़ देना है, कितना हो गया 23। 23 0 4 आपका आंसर हो गया 48 का स्क्वायर। 49 का भी सेम उसी तरीका से 50 में से 49 को माइनस करेंगे, आएगा 1, उसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, लेकिन हम लोग को लिखना क्या है 0 1। और ये 4 का स्क्वायर कीजिए तो कितना हो गया 16, और इस 9 में से 1 को माइनस करेंगे 8, 24 0 1, इसका आंसर हो गया। 50 का तो सेम वही काम करना है, मैंने पहले ही कहा था 50 गुना में 50। तो देखिए 5 बच्चे 25, 1 0 और 1 0 लगा दीजिए 2500। अभी इसको हम खत्म करते हैं, रफ कर देते हैं, इसके बाद बताना है ना। अब देखिए, अब इसको सीखने के बाद जो 51 से 60 तक के बीच में है वो तो और भी आसान हो जाएगा। अभी देखिए ना, ये देखिए ये 51 से 60 के बीच तक निकालना है, यानी 51 से 60 तक निकालना है। तो इसमें तो इतना आसान हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पहले ही जो थोड़ा सा कठिन था उसको हम लोग सीख लिए हैं। अभी देखिए इसमें क्या करना है, 51 का निकालना है ना। तो देखिए इसका स्क्वायर कीजिए
और इसका स्क्वायर कीजिए। सबसे पहले 1 का स्क्वायर कीजिए, कितना होगा 1। बात वही लिखना है हमको, 2 अंकों तक लिखना है, तो हमको तो 0 1 लिखना होगा। समझ में आया ना। और इसका स्क्वायर करके सिर्फ इसको जोड़ दीजिए, यानी 5 बच्चे 25 और ये 1 26। देखिए आ गया। ये तो इससे भी आसान है। इसमें क्या करना था, देखिए 41 वाले में क्या करना था, 50 में से 41 को घटाएंगे आएगा 9, उसका स्क्वायर करते थे तो 81 लिखते थे, फिर इसका स्क्वायर करते थे तो 16 आया, फिर इसमें से 1 घटाते थे, 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब जोड़ेंगे तो 16 81 लिखते थे, तभी तो ये आता था। लेकिन इसमें तो एकदम आसान, इसका स्क्वायर कीजिए और इसका स्क्वायर करके इसको जोड़ के लिख दीजिए। आसान तरीका है भाई, बहुत अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा। अगर आपको, अगर ये जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार समझ में आ गया तो बहुत आसान हो जाएगा। चलिए 52 का देखते हैं। 52 का स्क्वायर, यानी सबसे पहले इसका स्क्वायर कीजिए, आएगा 4, लेकिन हमको तो 2 अंकों तक लिखना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 0 लगाएंगे। इसका स्क्वायर कीजिए 25 और इस 2 को जोड़ दीजिए 27। समझ में आया। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं 53 का, क्योंकि ये तो चल रहा है ना 26 27 28 29 30, तो देखिए 27 यहाँ पे 28 लिख दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, 3 तिया 9 और इसके पहले 0 लगा दीजिए। बहुत आसान हो गया। 54 का लिखना है, 4 चौके 16 कर दीजिए, यहाँ 28 है, यहाँ 29 लगा दीजिए। देखिए हो रहा है कि नहीं, 29 16 28 0 9। 55 का, इस 5 का स्क्वायर कीजिए 25, इस 5 का स्क्वायर करके इसको जोड़ दीजिए, 5 का स्क्वायर करेंगे आएगा 25, 5 जोड़ेंगे हो गया 30, यानी 30 25। देखिए आ रहा है। इसी तरह से आगे कर लीजिएगा। तो उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो ही समझ में आएगा पूरे अच्छे तरीके से। एक दोस्तों मेरे तरफ से एक छोटा सा प्रयास है, जो भी मैं जानता हूँ वो आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। मैं उन बच्चों को भी सिखाना चाहता हूँ जिनका बेसिक बहुत ही वीक है, या जो बच्चे अभी सीख रहे हैं मैथ को। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम लोग का एज बढ़ते जाता है, बेसिक चीज़ हम लोग अगर नहीं रिवीजन करते हैं तो हम लोग भूल भी जाते हैं। तो ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही मददगार होगा, बहुत मददगार साबित होगा जो लोग बेसिक को भूल गए हैं या जिनको बेसिक अभी सीखना है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आपसे एकदम रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कहीं भी और समस्या है, कहीं और प्रॉब्लम है, तो इसको क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम को लिख दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।